जी बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मैं आज आपके साथ अपने दिल की एक बात करना चाह रहा था। जब से मैं इस सफर में खान साहब के साथ आया हूँ पिछले 2 साल से स्पेशली, तो मेरे अकीदे पर, मेरे मजहब पर बहुत सारे झूठे वार करने की कोशिश की गई, प्रोपेगेंडा करने की कोशिश की गई। कभी मुझे कादियानी बना दिया, कभी मुझे ईसाई बना दिया, कभी मेरा कोई और मजहब बना दिया। मैं तमाम मज़ाहब की इज्जत करता हूँ, लेकिन उसके साथ साथ आपको ये बताना चाहता हूँ कि मैं एक सही और अकीदा मुसलमान हूँ, मुसलमान घराने में पैदा हुआ और अल्हम्दुलिल्लाह मैं हज़रत मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को अल्लाह का आखिरी नबी और रसूल मानता हूँ। और ये मेरे और आप सबके ईमान का बहुत बड़ा सरमाया है। जब कोई इसके ऊपर झूठा हमला करता है तो दुख भी होता है, तकलीफ भी होती है, और साथ साथ समझ नहीं आती कि किस तरह के लोग हैं। जैसे अभी रिसेंटली एक पेशावर में वाकया हुआ और मेरे नाम के साथ एक झूठा बयान मंसूब किया गया कि मैंने कहा कि अगर यहां से वकील नहीं मिलेगा तो बाहर से वकील लाया जाएगा। मैंने ना उस वाकये के ऊपर कोई बयान दिया, ना मैं लॉ का एक्सपर्ट हूं कि कोई मैं बयान दूं, ना मैं मजहबी स्कॉलर हूं कि मैं उस पर कोई बयान दूं। तो मेरे नाम के साथ एक झूठा बयान जोड़कर जो है वो चलाया गया। और ये मुस्लिम लीग नून के बहुत सारे लोग हैं जो आइडेंटिफाई भी हो चुके हैं, उनके ओहदेदारान हैं, तहसील लेवल के ओहदेदारान हैं जो आइडेंटिफाई हो चुके हैं। उनके खिलाफ मैंने मुकदमे के लिए भी FIA से रुजू कर लिया है। आपको मैं ये बताना चाह रहा था कि ऐसे तमाम लोगों को मेरा मैसेज है कि आप इससे कुछ नहीं कर सकेंगे। मेरा जो ईमान है, मेरा अपने नबी के साथ सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के साथ जो रिश्ता है, वो आप सबको पता है, हम सब मुसलमानों का सबसे बड़ा असासा है। तो मेरी आपसे आप सबको यही तंबीह है कि ऐसे घटिया हमले ना मेरे पे करें ना किसी और पे करें, क्योंकि आपके पास सियासी हमले करने का और बहुत कुछ मौजूद है, वो कीजिए। मैं आप सब लोगों से यही शेयर करना चाहता था ताकि आपको पता हो कि सियासत में हमारे यहाँ लोग किस कदर गिर जाते हैं और किस लेवल तक जाने की कोशिश करते हैं। अल्लाह आपकी और हम सबकी मदद करे और हमें सच्चा आशिक रसूल बनने की तौफीक भी दे जितने हम मुसलमान हैं, और दूसरे मज़ाहब की भी इज्जत करने की हमें अल्लाह तौफीक दे। आप सबका बहुत शुक्रिया। पाकिस्तान जिंदाबाद।